तिरंगे में लिपटते हुए पहुंचे हैं अब ये दोनों ही मरुधरा के वीर। एक है अजय सिंह नरूका और दूसरे बृजेंद्र सिंह। तो अब यहाँ इन ताबूतों को नीचे उतार करके और यही एयरपोर्ट पर, क्योंकि मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, सारे पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर तमाम मौजूद हैं, वो यहाँ इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सलामी देते हुए राजकीय सम्मान के साथ। देखिए ये कदम ताल, सैनिक एक ही कदम ताल के साथ में इन पार्थिव देह को आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि सेना में डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है, बहुत जरूरी होता है और हर काम जो है वो पूरे सैन्य सम्मान के साथ में डिसिप्लिन के साथ किया जाता है। इसीलिए सेना को जाना भी जाता है डिसिप्लिन के नाम पर। और ये पार्थिव देह यहाँ पर अजय सिंह नरूका और बृजेंद्र सिंह, जिनका पार्थिव देह अब यहाँ पर आगे ले जाया जा रहा है, पुष्प चक्र यहाँ पर ये सभी लोग हाथ जोड़ करके इन्हें विदा कर रहे हैं, इन्हें नमन कर रहे हैं, इनकी शहादत के लिए इन्हें याद कर रहे हैं, इन्हें धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम जयपुर एयरपोर्ट से, जहां पर दोनों ही बहादुर जवानों का शव अब जयपुर एयरपोर्ट लाया जा चुका है और यहां पर राजनीतिक डिग्निटरीज, तमाम दिग्गज जो यहां पर मौजूद हैं, वो इन्हें श्रद्धांजलि ज्ञापित करने के लिए उपस्थित हैं। मरुधरा के लाल अजय सिंह नरूका और बृजेंद्र सिंह, जिनके पार्थिव देह अब जयपुर एयरपोर्ट लाए जा चुके हैं और अब यहां सैन्य सम्मान, साथ ही साथ राजनीतिक दिग्गज भी इन्हें यहां पर नमन करने के लिए पहुंचे हैं, इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम यहां जयपुर एयरपोर्ट पर आयोजित किया जा रहा है। तो सैन्य सम्मान के साथ दोनों को विदाई दी जाएगी और अब जो जवान हैं वो दूसरे जवान के पार्थिव देह को लेने के लिए ट्रक की तरफ गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेना के जवान अपनी यूनिफॉर्म में पूरी तरह तैयार हुए, इनके जो मेडल है, इनके जो बैज हैं, वो पूरा यूनिफॉर्म पूरी तरीके से तैयार होकर के, क्योंकि सेना का जवान जो होता है, देखिए उसका जो रूटीन होता है वो हमेशा यही होता है कि वो हर रोज, चाहे वो ड्यूटी पर हो ना हो, लेकिन वो हमेशा तैयार रहता है। और जब क्योंकि ये जवान अब अंतिम यात्रा पर हैं अपनी शहादत के बाद में, जब ये आगे के लिए जा रहे हैं, तो उस वक्त भी इनके जो साथी जवान हैं वो उन्हें उसी यूनिफॉर्म के साथ में विदा करने के लिए आए हैं। अजय सिंह नरूका और बृजेंद्र सिंह जो कि वीरगति को प्राप्त हुए हैं। आपको हम बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा में जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था आतंकवादियों के खिलाफ, जंगल में पीछा कर रहे थे ये तमाम वीर, जिनमें 5 वीर थे ये जो कि वीरगति को प्राप्त हुए हैं, और उन 5 वीरों में से ये 2 शहीद झुंझुनू के अजय सिंह नरूका और बृजेंद्र सिंह जो कि वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और ऐसे में आतंकवादियों का पीछा करते हुए मुठभेड़ में बहादुरी के साथ इन्होंने इस शहादत को स्वीकार किया है। और जयपुर एयरपोर्ट पर यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सहयोगी निरंजन यहां एयरपोर्ट पर सुबह से तैनात हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये तमाम सेना के जवान और ये डिग्निटरीज यहाँ पर है, और आम जनता जो वहाँ आसपास लोग हैं वो भी इनको यहाँ पर अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं।
तो कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर भी यहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही साथ बात करें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की, तो वो भी इन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। ये देखिए, ये सैन्य सम्मान के साथ में पुष्प चक्र अर्पित करते हुए पुष्प चक्र अर्पित किए जा रहे हैं। तो ये पुष्प चक्र अर्पित किया जा रहा है दोनों ही सेना के वीर जवानों को, अजय सिंह नरूका और ब्रजेंद्र सिंह। ये मरुधरा के लाल झुंझुनू जिले के जवान जिन्होंने की इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनकी शहादत को एक बार फिर नमन। थोड़ा सा पीछे दो। अपनी शहादत की, अपने जीवन का निरंजन निरंजन निरंजन। तो लगातार अब यहाँ पर तमाम जितने भी नेता मौजूद हैं वो एक एक करके आगे आएंगे और सेना का जो तरीका होता है शहादत पर किसी भी जवान को जब पुष्प चक्र अर्पित किया जाता है तो उसका भी एक अपना ही सलीका, अपना ही तरीका होता है और उसी सलीके के साथ में प्रशासनिक अधिकारी और साथ ही साथ नेतागण आकर के इन्हें पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं। देखिए, तिरंगे का बना हुआ ये पुष्प चक्र, इसमें पुष्प चक्र में जो 3 रंग हैं वो भी तिरंगे के रंग के ही हैं। तो आप तिरंगे में लिपटे हुए जा रहे हैं और आपको जो पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं वो भी यहाँ पर भारत माता का ये जो रंग है, 3 रंग, उसी के साथ आपको यहाँ विदा किया जा रहा है। डिसिप्लिन और रूल, यही सेना की पहचान होती है और यहाँ पर सेना में जीवन पर्यंत इन 2 उसूलों पर चला जाता है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो कि अब यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक साथ आगे आ रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह और अजय सिंह को ये श्रद्धांजलि पुष्प चक्र अर्पित किया जा रहा है। ये रवायत होती है, ये सेना का सलीका है, ये तरीका है यहाँ पर जिस तरीके से पुष्प चक्र अर्पित किया जाता है, उस डिसिप्लिन के साथ में गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली। देखिए, यहाँ अंतिम सलाम, अंतिम सैल्यूट यहाँ पर इन दोनों जवानों को करते हुए नजर आए टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज अंत्येष्टि की जाएगी और ये राजकीय सम्मान भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देश की मिट्टी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, इसलिए इन शहीदों को कोटि कोटि नमन। और ये सेना के जवान, देखिए जिस तरीके से आगे सैनिक कदम ताल उनकी जुड़ी हुई है, ऐसी ही कदम ताल में यहाँ पर ये सेना के अधिकारी जो कि अब पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं। अजय सिंह नरूका हो और ब्रजेंद्र सिंह, और ये वो अंतिम सलामी दोनों ही शहीदों को। तो सब अपनी बारी का एक एक करके इंतजार कर रहे हैं और उसी तरीके से सब एक एक करके इन जवानों के साथ आगे बढ़ेंगे और ये पुष्प चक्र यहाँ पर अर्पित किया जाएगा। तो सभी यहाँ गंभीर जरूर है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं सबके वो सम्मान, इनको अंतिम विदाई देते हुए ये सेना के एक और अधिकारी जो कि अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ये पुष्प चक्र अर्पित करने के लिए। ये वो अंतिम नमन, अंतिम सलामी, आप देख सकते हैं पुष्प चक्र पर नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ब्रजेंद्र सिंह और अजय सिंह नरूका, आपकी शहादत पर नमन करते हुए आपके साथी और आप ही के अधिकारी।
ये नाम आप देख सकते हैं, ये कुलदीप सिंह और उनके आगे अजय सिंह। जो पुष्प चक्र इन्हें अर्पित किए गए हैं वो पुष्प चक्र इन्हीं के पार्थिव देह का ये जो बॉक्स है इस पर रख दिया गया है और इसी के साथ, इसी पूरे सम्मान के साथ अब इन्हें इनके गांव झुंझुनू ले जाया जाएगा। एक एक करके तमाम लोग आगे बढ़ रहे हैं अंतिम सलामी देने के लिए इन वीर बहादुरों को जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं इस देश की धरती के लिए। तमाम लोग आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी के महामंत्री श्रवण बगड़ी भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में और सेना के ये तमाम उच्च अधिकारी जो कि आज अंतिम बार यहाँ इन दोनों जवानों को अपना धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं और अपना अंतिम सल्यूट, अपनी सलामी, अंतिम सलामी भी इन्हें ज्ञापित कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह का बलिदान इन्होंने किया है वो सर्वमान्य है, सर्वोच्च है। थोड़ा सा पीछे निरंजन, थोड़ा सा पीछे होना, हल्का सा पीछे। तो अब कैबिनेट मंत्री अविनाश चौधरी और आगे बढ़ते हुए इन दोनों ही बहादुरों को पुष्प चक्र अर्पित करने के लिए उस सैन्य सम्मान का हिस्सा बन गए हैं जिस बहादुरी से इन्होंने इस देश की मिट्टी पर अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। पूरी निडरता के साथ में उस घने जंगल में उन आतंकवादियों का पीछा करते हुए जरा भी अपनी जान की इन्होंने परवाह नहीं की। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत। देखिए सेना के जवान इन्हें समझाते हुए, क्योंकि सेना की रवायतें जो होती हैं वो यहाँ आम जन हो चाहे नेता हो उन्हें पता नहीं होती हैं। अविनाश गहलोत जो कि वहाँ से नीचे उतर रहे थे उसी बीच सैन्य अधिकारी ने उन्हें कहा कि आपको यहाँ और इस तरीके से इस पोजीशन में आपको खड़ा रहना है। ये तरीका होता है सेना का, संयम और नियम, ये दो मूल मंत्र सेना के जिसके ऊपर सेना ताउम्र चलती है। और ऐसे जब मौके होते हैं तो हम सबको भी सेना यही सिखाती है। गजेंद्र सिंह खीवसर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जो कि अब पुष्प चक्र अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं, ब्रजेंद्र सिंह को अर्पित कर दिया है पुष्प चक्र और अब ये अजय सिंह नरूका को पुष्प चक्र अर्पित करते हुए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर और ये अंतिम सलामी इन दोनों ही बहादुरों को, और साथ में हाथ जोड़कर नमन किया है चिकित्सा मंत्री ने। ये नमन धन्यवाद स्वरूप कि उन्होंने यहाँ हम अगर चैन और सुकून से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहे हैं तो सिर्फ इन जवानों के कारण, क्योंकि सरहद पर बैठे ये रोज़ अपनी जान हथेली पर रखकर दुश्मनों से भिड़ जाते हैं। 5 दिन पहले ही घर आने वाले थे, 5 दिन पहले को लेकर के घर आना था, लेकिन और अब ये सेना के अधिकारी जोड़ा जिले में हुई आतंकी घटनाओं की वजह से रद्द कर दी गई। अपना अंतिम सलाम यहाँ पर देते हुए पुष्प चक्र अर्पित इन्होंने किया है और ये अंतिम सलाम दोनों ही शहीद जवानों वहाँ पर गमगीन काफी माहौल है। तो मैं बता रहा था कितनी जवानों ने देश के लिए शहादत दी। देखिए
आर्मी के अफसर, ये देखिए, ये होता है असली गार्ड ऑफ ऑनर। जब ये जवान जा रहे हैं तो अब यहाँ पर इन्हें अंतिम सलामी दी जाएगी, जिसका ऐलान आपने सुन लिया। और अब यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। निरंजन, आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो जरा वो तस्वीर भी दिखाएं दर्शकों तक, जहां गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी की जा रही है। चले शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लाइव तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं निरंजन। और यहाँ इन दोनों ही शहीदों के पार्थिव देह के पीछे ये तमाम जो सैनिक खड़े हैं, जो सेना के जवान खड़े हैं, ये अब इन्हें वो गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। में इन दोनों ही जवानों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया है कि आपकी शहादत, आपका ये समर्पण इस सेना के लिए नहीं, पूरे देश के लिए सर्वोपरि और सर्वोच्च है। आपके जीवन का ये बलिदान, जिसके लिए सेना और ये पूरा देश आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है। देखिए, आंख बंद करके एक अंतिम विदाई यहाँ पर दे रहे हैं ये सेना के उच्च अधिकारी और साथ में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत और गजेंद्र सिंह कीवसर। सेना का कोई जवान जब जाता है, आपको पता हो तो उन्हें अंतिम विदाई देते समय वॉर ऑफ क्राई भी बोली जाती है। तो लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं यहाँ एयरपोर्ट से, जहां पर बृजेंद्र सिंह और अजय सिंह नरूका दोनों ही जवानों के पार्थिव देह यहाँ पर लाई जा चुकी, और यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी एयरपोर्ट पर ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अविनाश गहलोत और उनके साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह कीवसर भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और उन्होंने पुष्प चक्र भी अर्पित किए। और ये श्रद्धांजलि एक सैल्यूट के साथ हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद के साथ में ज्ञापित की गई। वहीं अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की, तो वे भी यहाँ पर उन्हें दोनों ही जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे और उन्होंने भी उन्हें अंतिम सलामी दी है। तो ये देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की जब ये पार्थिव देह यहाँ एयरपोर्ट लेकर के आए थे और ये सेना के जवान जो कि यूनिफॉर्म में पूरी तरीके से तैयार इन ताबूतों को
जिनमें जवानों की पार्थिव देह है, इन्हें आगे ले जाते हुए कदम ताल एक, क्योंकि इनकी सोच और समर्पण और वो नियत एक, क्योंकि सेना जानी ही जाती है अपने नियम और संयम के लिए, और पूरा आजीवन जीवन पर्यंत अंतिम समय तक। ये शब्द मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सैनिक का जो जीवन होता है, किसी भी जवान का जो जीवन होता है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे एक छोटा जवान हो, सबका जीवन का जो चक्र है वो एक ही होता है। एक ही नियम को फॉलो करते हुए, एक ही नियम के अनुसार चलते हुए वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिताते हैं, और अभी भी वही उसी नियम के साथ में, उसी सलीके के साथ में ये अंतिम विदाई यहाँ पर इन दोनों जवानों को दी जा रही है। तो अब यहाँ से इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद मैं एक बार फिर बता दूं आप तमाम दर्शकों को कि बृजेंद्र सिंह और अजय सिंह नरूका, इन दोनों ही जवानों की पार्थिव देह इनके गांव झुंझुनू ले जाई जाएगी, जहां अजय सिंह भैसावता के रहने वाले हैं। उनका पार्थिव देह भैसावता पहुंचाया जाएगा, सड़क मार्ग से होकर के ये झुंझुनू पहुंचेंगे। और दूसरी ओर बृजेंद्र सिंह जो कि डुमला कला के रहने वाले थे, इनका पार्थिव देह डुमला कला पहुंचाया जाएगा, जहां इनका परिवार और पूरा गांव इनके पहुंचने का इंतज़ार कर रहा है, और पूरे राजकीय सम्मान के साथ में इनकी अंत्येष्टि की जाएगी। जैसा कि आपने सुना, मंत्री गजेंद्र सिंह खीसर और अविनाश गहलोत जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो उनका कहना था कि वहाँ इनके गांव पे कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि खुद कर्नल सेना से जुड़े हुए रहे हैं, तो सेना की रिवायत और रस्म उनसे ज़्यादा कौन जानता होगा, वो खुद वहाँ पर इन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुँच रहे हैं। और साथ ही साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म भी वहाँ पर इनको अंतिम विदाई देने के लिए मौजूद रहेंगे। तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ में विदा किया जाना है। देखिए एक बार फिर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ मंत्रियों के अलावा जितने भी आम जन वहाँ पर मौजूद हैं, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर आम जनता, सभी यहाँ पर हाथ जोड़ करके नमन करके इन दोनों ही जवानों को ये अंतिम विदाई दे रहे हैं। और अब ये पुष्प चक्र जो कि यहाँ पर इन दोनों ही जवानों को अर्पित किए गए थे, ये पुष्प चक्र उसी ट्रक में रख करके ले जाए जाएंगे पूरे सम्मान के साथ, और अजय सिंह और बृजेंद्र सिंह को अब विदा किया जाएगा। अब यहाँ से ये पार्थिव देह झुंझुनू ले जाए जाएंगे। देखिए ये वही जवान जो इन्हें यहाँ लेकर आए थे, और उसी सम्मान के साथ अब ये वापस से बृजेंद्र सिंह और अजय सिंह को उस ट्रक की ओर ले जाते हुए, जिस ट्रक में एक लंबा सफ़र तय करके इन्हें इनके गांव पहुंचाया जाएगा, झुंझुनू इन्हें ले जाया जाएगा। सड़क मार्ग से होकर के झुंझुनू ये जाएंगे। तो झुंझुनू जाने में तकरीबन 4 से 5 घंटे का समय लगता है, और वहाँ पर इनका परिवार और पूरे गांव वाले इनके पहुंचने का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए जाते जाते भी सभी लोग हाथ जोड़कर इन्हें अंतिम विदा देते हुए। तो ये एम्बुलेंस तैयार, जिसमें कि इन दोनों ही शहीदों को ले जाया जाना है, और ये सेना के जवान जहाँ भी खड़े हैं लेकिन एक अंतिम सलामी यहाँ पर देते हुए। तो जम्मू कश्मीर के डोडा में ये मुठभेड़ हुई थी आतंकवादियों के साथ। हम आपको एक बार फिर बता दें, वहाँ पर घने अंधेरे जंगलों में आतंकवादी जब भाग रहे थे तो उनका पीछा करते हुए सेना के 5 जवान जंगल में अपने अधिकारी के निर्देशानुसार आगे बढ़ गए थे, बिना किसी परवाह के कि इस मुठभेड़ में उनकी जान भी जा सकती है, वीर गति को भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन 5 जवान उस जंगल में आगे बढ़ गए और आतंकवादियों से मुठभेड़ भी हुई, और इस मुठभेड़ में ये घायल हुए ये तमाम सैनिक, जिन्हें कि अस्पताल भी लाया गया था, और अस्पताल में इलाज के दौरान ये वीर गति को प्राप्त हो गए। उन 5 जवानों में से ये 2 जवान जो कि यहाँ मरुधरा के लाल थे, मरुधरा के रहने वाले ये वीर बहादुर, जिनमें से एक का नाम अजय सिंह नरूका और दूसरे शहीद का नाम बृजेंद्र सिंह। ये देखिए ये तमाम मंत्रीगण यहाँ पर खड़े हैं जिन्होंने कि अंतिम विदाई दी है यहाँ पर शहीदों को।
देखिए आज यहाँ पर कोई पक्ष नहीं, आज यहाँ पर कोई विपक्ष नहीं, आज सभी एक साथ खड़े होकर के यहाँ पर अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भावनाएं सबकी एक हैं। इन जवानों ने जो शहादत दी है वो किसी क्षेत्र या किसी जाति या उसके नाम पर नहीं, इन्होंने ये शहादत इस देश के लिए दी है, इस देश की मिट्टी के लिए दी है, और इसी भावना के साथ में इन जवानों को विदा भी किया जा रहा है। देखिए उसी संयम और उसी नियम के साथ में यहाँ इस जवान को भी आगे ले जाते हुए उन्हीं के साथी ये 3 तस्वीर आप देख पा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एक और ट्रक से इन शहीद जवानों को के पार्थिव देह को उतारा जा रहा है, और अब क्योंकि इन्हें सड़क मार्ग से झुंझुनू ले जाया जाएगा, इसलिए ये एम्बुलेंस में इनके पार्थिव देह वापस ये जवान पहुंचाते हुए अलग अलग रेजिमेंट होती हैं सेनाओं में, जाट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, राजपूत राइफल, बहुत सारी अलग अलग रेजिमेंट्स। और भले ही रेजिमेंट्स अलग हो, लेकिन इन सब की नीयत एक होती है, इन सब का धर्म एक होता है।